देखिए प्रतीक जी, सार्थक बहस बहुत जरूरी है इस देश में। केवल विवाद से काम नहीं चलता है और सरकारों के साथ विपक्ष का भी राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है और विपक्ष और सरकार दोनों। आप सीधा सीधा जवाब दीजिए क्योंकि बहस हो चुकी है। मुझे ये बताइए, आप जब बिल्कुल पानी एकदम बीच में खड़े हो गए और वो टकरा गया, एकदम आके वो टकरा चुका है महाज, अब मैं बताइए ये कि नाम हटाना सही या चल सकता था, नेहरू जी के नाम चल सकता था, उसमें बाकी प्रधानमंत्रियों की स्मृतियां जुड़ जाती। प्रतीक जी, नाम हटाना इसलिए सही है कि पहले केवल नेहरू जी के नाम पे वो म्यूजियम था और वर्तमान में सभी प्रधानमंत्रियों के नाम पे म्यूजियम है। तो कांग्रेस बड़प्पन दिखाती तो इसका स्वागत करती, लेकिन दिक्कत यह है गांधी नेहरू परिवार का कि उनको लगता है कि कांग्रेस उनकी जागीर है और इस देश में संस्थानों का नाम नेहरू गांधी परिवार के नाम के अलावा किसी के नाम पे नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करनी चाहिए कि उसका नाम रखा है तो प्रधानमंत्री के नाम पे रखा है, अपनी पार्टी के, अपनी विचारधारा के किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाया। जी, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। प्रतीक जी, नेहरू जी की तरह कपड़े पहन के देश का विकास नहीं होता है। देश का विकास जब होता है जब आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री खड़ी करते हैं। क्या बात है। नेहरू जी की तरह बच्चों से बात करके बच्चों का विकास नहीं होता है। बच्चों का विकास तब होता है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय खड़े किए जाते हैं। देखिए, ये एक मिनट बोल लेने दीजिए। क्या रुकिए। कपड़ा इंग्लैंड से जब धुला के आता है। अरे बेकार, रुकिए, अरे बेकार, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे तब एक महिला ने नेहरू जी के कॉलर पकड़ लिए थे और उसने बोला था कि तुम्हें आजादी मिली, देश को आजादी मिली, मुझे क्या मिला? तो नेहरू जी ने जवाब दिया था कि आपको प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ने की आजादी मिली है, मोदी जी की तरह नहीं कि किसान आंदोलन के लिए जैक डॉर्सी को धमकाया गया कि किसान आंदोलन की कोई पोस्ट ट्विटर पे नहीं आनी चाहिए। जी, नहीं, एक मिनट, पॉइंट, हाँ, मैं बिल्कुल लूंगा, केवल 2 सेकंड बिल्कुल लूंगा। और इस तरह के महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के लिए एक शेर और मोदी जी के लिए भी एक शेर, आप दोनों सुनिएगा। बिल्कुल, स्वागत है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, तब कहीं जाकर होता है चमन में दीदावर पैदा। ये मोदी जी के लिए कि नेहरू जी? ये नेहरू जी के लिए हाँ। और मोदी जी, आपके लिए मेरा एक बहुत बेहतरीन संदेश है कि नेहरू जी की तरह कपड़े पहन के नेहरू जी नहीं बना जाता है, नेहरू जी की तरह विरल ला के नेहरू जी बना जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्रतीक जी, बस। एक्शन। मोदी जी खुद ही को कर बुलंद। गलत बात है प्रतीक जी। मैं गलत बात पे वहाँ बैठ जाओ चुपचाप। मैं अगर हाँ, बैठ जाओ चुपचाप, बैठ जाओ और बहुत अच्छा हो गया, चुपचाप बैठो। मोदी जी के लिए एक ही शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या। थैंक यू सो मच। प्रतीक जी, इन्होंने कहा नेहरू जी के तरह कपड़े पहन के विकास नहीं होता, तो बहन मोदी जी के तरह पूजा पाठ करके भी आप लोगों को सद्बुद्धि अभी तक नहीं आ रही है। वो जो नर्मदा में डुबकी लगा रहे हैं, जो ओम भूर भुर्वस्व कर रहे हैं, पहले उच्चारण भी नहीं कर पाते इनके कांग्रेस के लोग। दूसरी बात, मेरे बहुत अच्छे मित्र, मैंने बीच में नहीं बोला, नहीं, मैडम प्लीज, मैं प्लीज आराम से ऋतु, नहीं, श्लोक की बात कही। राहुल गांधी जी को उनका गोत्र नहीं पता, श्लोक तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात मैं गोत्र नहीं, विजन चाहिए। जब पूछा जाता तो कान में बोलते, कान में, ऐसे नहीं होता है। दूसरी बात, रुको यार, यहाँ आइए और ऑडियो का कंट्रोल करिए साहब, यही को हो रही है जी। मेरी बात रही, आज मुद्दा था प्रधानमंत्री संग्रहालय पे। हमारे काबिल प्रवक्ता जी ने बहुत अच्छा कहा कि ये पूर्वजों को याद नहीं करते, और एक यहाँ पे गीत चली, तेरी याद साथ है। हम तो देश के सारे प्रधानमंत्री को याद कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस केवल परिवार मंत्री को याद कर रही है, उनके परिवार में जो मंत्री है। और दूसरी बात,
हमेशा देखा गया है इस देश में कांग्रेस ने जनता को छलने का काम किया है, धोखे में रखा है। अगर यहाँ पे कोई खड़ा युवक आपके ही कांग्रेस से, इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन कोई इंदिरा जी का कोई आइडियल होगा, वो अगर म्यूजियम में जाना चाहेगा तो उसे पता होना चाहिए कि मेरे प्रधानमंत्री के लिए भी वहां कुछ है। और जब कभी जाइए प्रधानमंत्री संग्रहालय, जब जाएंगे तब पता चलेगा पहला कमरा अभी भी नेहरू जी का है, दूसरा कमरा इंदिरा जी का है, बाद में जाके सारे प्रधानमंत्री जी के बारे में लिखा गया है। और एक बात, जब आप वहां सेल्फी लेते हैं, वॉक विद पीएम करते हैं, तो उसमें हर प्रधानमंत्री आते हैं, केवल भाजपा के नहीं आते। ये दुख है इनको कि इनको परिवारवाद ज्यादा पसंद है। अरे अब सवाल रह कहाँ गया, जाओ घर यार, अब कदम करा, बहुत पसीना निकल गया यार। एक बात खत्म करके, हाँ बोलो भाई। मैं आपके ऑडियंस के लिए ये कहना चाहता हूँ कि बहुत दिन से आपका शो देख रहा हूँ, ठीक है, ये बहस उसी तरह से ठीक चल रहा है जैसे चार बेटा होता ना, कहता है मेरा बाप मेरे लिए क्या किया था, तो बाप ने तो बच्चे को पाल के बड़ा कर दिया, और जब आज बेटा को ताकत हो गया है और किसी चीज की कमी हो रही है ना, तो कहता है मेरा बाप ने क्या किया, क्योंकि आज बेटा को ताकत मिल गया। और ये ताकत दिया है नेहरू ने, ये ताकत दिया है नेहरू ने, ठीक है। ये नहीं, एक बात बहुत साफ सी है, एक बात बहुत साफ है कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर संग्रहालय बना रहे हैं, अगर हम प्राइम मिनिस्टर संग्रहालय बना रहे हैं और इस देश में योगदान गिन रहे हैं सारे प्रधानमंत्रियों का, तो हमको कम से कम इस तरह से पेश आना चाहिए कि हाँ, हमें गर्व है सारे प्रधानमंत्रियों का, हमें भी गर्व है, ठीक। मोदी जी ने कहा है कि इस देश के जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं सबने इस देश के लिए कुछ ना कुछ किया है, ये मोदी जी ने कहा है, ये हमें दर्शाने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये पहले से कह रही है कि देश के जितने प्रधानमंत्री आए हैं देश के लिए उन्होंने काम किया है। ये कहने की बात है नेहरू जी, मैं नेहरू जी की बात, आपको सिर्फ फिक्र है एक परिवार की, लेकिन इस देश में आपने सरदार भगत सिंह का फिक्र नहीं किया। अगर उनके नाम से एक भी तस्वीर बनाया होता तो हमें गर्व होता कि कांग्रेस ने हमारे उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए कुछ काम किया। इंडिया गेट पे मैं आपसे जवाब से, राहुल जी मैं आप ही से पूछ रहा हूं, आखिर क्या बात है जब इंडिया गेट पे बोस का मूर्ति लगे तब भी आपको आपत्ति है? नहीं देखिए, बोस की मूर्ति लगी उसमें कोई आपत्ति वाली चीज मुझे नजर नहीं आ रही। वो सुभाष बाबू की अगर मूर्ति लगे तब भी वहाँ पे तब भी आपत्ति है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इस चीज में गंभीर आपत्ति है। यहाँ पे नेहरू जी के नाम को हटाने को लेकर मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा। देखिए, नाभा जेल में जवाहरलाल नेहरू जी थे और एक ब्रिटिश इतिहासकार ने लिखा था कि उनको परेशान करने के लिए जब वो सोते थे तो उनके ऊपर चूहे गुजारे जाते थे, वो चूहे बदबूदार चूहे गुजारे जाते थे। सोचिए कितना मेहनत और मुश्किल से आजादी की लड़ाई में भाग लिया और देश। राहुल जी, सावरकर के बारे में कहा जाता है जिस जेल के अंदर, जिस काल कोठरी के अंदर वो रह रहे थे कि पैर भी सीधे नहीं किए जा सकते थे। बिल्कुल है जवाब, क्यों नहीं जवाब है? मैं कह रहा हूँ, देखिए उनके सावरकर के जीवन को भी हम लोग दो खंड में तो देखते ही है ना। प्रथम खंड जो उन्होंने देश के लिए सेवा का काम किया, द्वितीय खंड में जब उन्होंने माफीनामा और उससे संबंधित चीजें आती, वहां से प्रारंभ होता है। स्वतंत्रता के आंदोलन में आंदोलनकारियों को आप दो खंड करते हैं, ये आप जी जनाब जी। देखिए, एक तो इनको वहाँ कोई नेहरू मेमोरियल या जो 3 मूर्ति है उसमें कोई गया नहीं। मैं 2009 से उसका मेंबर हूँ, मैं देख रहा हूँ इतनी अव्यवस्था थी उसके अंदर। आज आप जाएंगे तो आपको बड़ी खूबसूरत दिखेगी, वो अच्छी दिखेगी। एक चीज, नेहरू मेमोरियल अगर नाम हटाया गया तो कोई सम्मान या गैर सम्मान नहीं किया गया नेहरू का। अरे तमाम प्रधानमंत्रियों को वहाँ सम्मान दिया गया है। दूसरी चीज, जैसा राहुल जी ने कहा कि नेहरू जी वहाँ रहे थे, अरे भैया वो सरकारी आवास था, वो सरकारी आवास था, वो इस देश की संपत्ति है। और अगर देश की सरकार ये चाहती है कि वहाँ पर पूरे देश के प्रधानमंत्रियों के लिए कुछ लिखा जाए, करा जाए, तो उसको करना चाहिए, उसमें दिक्कत क्या है? जब भी रोजगार की बात हो, जब भी और कोई बात हो, उसको छुपाने के लिए आप नाम बदल दो।
दूसरा काम कर दो। जब भी आपदा देश में आ जाए तो प्रधानमंत्री ये काम जरूरी था ना, ये करना था। नहीं, ये काम क्या जरूरी है? जरूरी था कि आप रोजगार पे काम करते, किसानों के लिए काम करते, वो तो आपने कर नहीं पाए। आप देखिए कि जो लोग आग से खेलते हैं उनके हाथ खुद जल जाते हैं। मणिपुर में देखिए, मणिपुर जल रहा है, उसके मंत्रियों के घर जलाए जा रहे हैं। और ये लोग वो हैं जो उग्रवादियों से सांठगांठ करके जो पत्र भी निकला है उनके साथ मिलकर के और भाजपा चुनाव जीतती है मणिपुर में, उनको जेल भेजा गया कि नहीं। इन्होंने कहा जो आग से खेलते हैं उनके हाथ जल जाते हैं। उसी प्रकार जो अपने पिता को भरे मन से धक्का देता है उसे जनता धक्का देके बाहर कर देती है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, प्रतीक जी ये इतना चिल्ला रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी का नाम हटा दिया। ये वही जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी की पार्टी है जिसमें 2 प्रधानमंत्रियों ने खुद को भारत रत्न दे दिया था। अरे भैया 1 मिनट भाई साहब, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, वीर सावरकर, हेडगेवार, उनको भूलकर केवल गांधी और नेहरू को याद करने वाले ये ज्ञान दे रहे हैं। देश के एक भी क्रांतिकारी का नाम बता दीजिए, नेहरू जी को छोड़कर, गांधी जी को छोड़कर, जिनके नाम पे कोई भी एक भी योजना चलाई हो। जी अपना नाम शिलापट पे बना रहा है, इसलिए जो नई संसद बनी और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी को नहीं बुलाया। इससे ज्यादा नाम आने वाला जो लोग के बच्चों की हत्या करते हो, जो लोग यहाँ बैठकर आतंकवादियों का समर्थन करते हो, वो यहाँ बैठकर भैया ये बोल चुके जी। नमस्कार सर, ऐसा है बीजेपी का। कहाँ से आना हुआ? मैं मथुरा से आया हूँ। मथुरा से खाली हाथ ना आया करे, पेड़ा लेके आया करे। जाएंगे सर। मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी का तो इतिहास रहा है, नाम बदलना, काम बदलना, इनका तो इतिहास है। क्या करते हो भाई तुम? डॉक्टर वास्तव में हुए हो क्या? तुम सच में बताओ। कान मेरा कान कर चलो। इनका तो इतिहास रहा है नाम बदलने का। माननीय जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके नाम से कोई चिट्ठी लिखी हुई है। इन्हें उनसे क्या दोष है भाई? क्यों हटा रहे हो? अगर